जानवरों की तरह टल्ली होकर नाच रहे हैं। कोई नागिन बना हुआ है, कोई मोर, कोई शेर। डीजे पर अलग ईगो वॉर चल रहा है। बारात में लड़ाइयां बज रही है, हवा में गोलियां उड़ रही हैं, नोट उड़ाए जा रहे हैं जी। एंड सो कॉल्ड एजुकेटेड क्लास वाले लोग क्या कर रहे हैं? प्री वेडिंग शूट, पोस्ट वेडिंग शूट, हनीमून शूट। मतलब फोटोज में एकदम डूब जाओ, घुस जाओ, समा जाओ, पागल हो जाओ। प्री वेडिंग पे ये पहनूंगी, मेहंदी पे ये वाला डिजाइनर लहंगा। भैया यहाँ से नहीं, ऊपर से लगानी है, यहाँ से। हल्दी में ये वाली साड़ी। शादी मेरी है, सास की है। और मेकअप आर्टिस्ट ऐसा होगा। और शादी पे तो मैं पूरी कुछ और ही बन जाऊंगी जी। और मेरी एंट्री पे वो सजनी वाला गाना चलेगा। और फिर मेरा डिजाइनर लहंगा, लंबा लहंगा, धीरे धीरे पूरे मंडप में झाड़ू मारता हुआ आगे बढ़ेगा। सब लड़की वालों ने एक रंग के कपड़े पहने होंगे और लड़के वालों ने अलग रंग के। और उन सब के बीच में मैं और मेरे हस्बैंड हीरो हीरोइन लगेंगे। डांस परफॉर्मेंसेस होंगे। करण जौहर की मूवी जो चल रही है और हम ही तो इस मूवी के हीरो हीरोइन है। पापा पापा पापा। शादी से पहले पूरा परिवार, रिश्तेदार सब लोग डांस कोरियोग्राफ करने में लगे हुए हैं। मतलब फुल ऑन डांस का प्रेशर बना हुआ है। वेडिंग थीम डिसाइड की जा रही है। मतलब बाल से लेकर जूते तक सब कुछ डिटेल में प्लानिंग चल रही है। डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, डेस्टिनेशन हनीमून होगा। फुल ऑन शो ऑफ होगा, बॉडी का, मसल्स का, सुंदरता का, कपड़ों का। और हमारे फोटोग्राफर भाई लोग लूटने का सीजन है। जबरदस्ती बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगाओ। बिना डिफ्यूजर के काम हो सकता है, लेकिन नहीं, लगाओ, सब लगाओ। सब कुछ एकदम बड़ा बड़ा दिखना चाहिए। 3-4 लाइट स्टैंड उधर लगाओ और हर जगह गिम्बल लेकर घूमो। बस ऐसा फील आना चाहिए कि इस पूरे ब्रह्मांड की बॉलीवुड की शूटिंग आपकी शादी में आ गई है। फिल लाइट से भर दो और पूरा एक्टिव होकर शूट करो। कभी लेट के, कभी बैठ के, कभी कूद के, कभी घूम के। तभी तो 10 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। मेरी बात सुनो भाई साहब, या तो पंडित के हिसाब से शादी करा लो या हमारे हिसाब से शादी करा लो। ओके भाई। अरे भाई, हमारा पैसा है, हम कुछ भी करें। Just who the heck are you and what is your problem? भाई करो जो करना है, हम तो आपकी मूर्खता के मजे ले रहे हैं। लेकिन फिर भी अरे कुछ तो कारण होगा ना कि आपको इतने कीड़े काट रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है आपकी? आर यू जेलस ऑफ व्हाट? परिवार हमारा, पैसा हमारा, लोग हमारे, जीवन हमारा, तो चॉइस भी तो हमारी ही होगी ना। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि शो ऑफ के चक्कर में ना हम रियल वैदिक विवाह संस्कार को भूलते जा रहे हैं। धीरे धीरे जो रियल वैदिक एसेंस है ना, वो सब लुप्त होता जा रहा है। सारा का सारा फोकस रियल विवाह संस्कार से हटकर शोशाबाजी में घुस चुका है। द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू बैश पीपल कि आप लोग ड्रेसअप ही मत हो, या फिर फोटोग्राफ्स मत क्लिक करो, या फिर इन फंक्शंस पर ध्यान मत दो, बिल्कुल इंपॉर्टेंस मत दो। नहीं, द होल पॉइंट इज कि हा हु के चक्कर में जो रियल फोकस है विवाह संस्कार का, वो वहां से उठ करके इस 2 कौड़ी के शोशाबाजी में जा रहा है। रियल सेंटर शुड बी प्रॉपर वैदिक रिचुअल्स डन इन अ प्रॉपर सात्विक वे। लेकिन आजकल हमारा सेंटर ही कुछ और है। और उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सेंटर आज के टाइम पे बना हुआ है वो है शराब। लेकिन शराब पीने में गलत क्या है? सबसे पहले फलों को और अनाज को सड़ाया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में फर्मेंटेशन बोलते हैं। और इससे पहले कि कमेंट्स आए, लेकिन दही में भी तो बैक्टीरिया होता है ना, तो इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बिकॉज ये अलग टॉपिक है। तो जब उसमें करोड़ों बैक्टीरिया लग जाते हैं, तब उन मृत शवों का जूस निकालकर शराब रेडी होती है। अब सोचो, इतने लाखों करोड़ों जर्म्स और बैक्टीरिया के मृत शवों का जूस हम पीते हैं। जितने ज्यादा शव, उतना ज्यादा नशा और उतनी ज्यादा महंगी शराब। ओल्ड इज गोल्ड। देखो, अगर हम शास्त्रों के अनुसार चलें तो शराब पीने को तो 5 महापापों में रखा गया है। 5 महापाप कौन से? गो हत्या करना, सोने की चोरी, शराब पीना, ब्राह्मण हत्या और गुरु की पत्नी को गलत दृष्टि से देखना। और ट्यूशन पे पसंद आ जाती है एल्विश को ट्यूशन वाले सर की बीवी। तो मतलब जब हम शराब पीते हैं तो हमें गो हत्या जितना बड़ा पाप लगता है। तो अब क्या करें? शादी में तो पीनी पड़ेगी ना। एक काम करते हैं, मनुस्मृति को ही नहीं मानते, #कैंसिल मनुस्मृति। हाँ सही बात है, क्योंकि ऐसे तो 99% लोग महापाप ही कर रहे हैं। और गरुड़ पुराण के तो अकॉर्डिंग जिसने शराब पी है उसे उतनी बार मोल्टन लावा पिलाया जाएगा नरक में। अरे भाई नहीं, अरे टेंशन क्यों लेनी, हम मानते ही नहीं है ना। #also cancel गरुड़ पुराण। अरे हम यमराज को ये बोल देंगे ना कि हम इन चीजों को मानते ही नहीं है, हमारा विश्वास ही नहीं है इन चीजों में। सिंपल सी बात है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो। हाँ नहीं तो देखो, हम बस सच बोल रहे हैं और कड़वा सच सुनना इतना आसान नहीं है। वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस। और इससे पहले कि आप कमेंट करके बोलो अरे आप तो फियर प्रीचिंग कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम वापस मंडप में आते हैं। लेकिन मंडप पर पहुंचने से पहले एक बात देखो,
अगर हम शादी के बारे में बात कर रहे हैं तो अंबानी जी की शादी की बात करे बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, है ना। देखो भाई, आप कुछ भी कह लो, उन्होंने जियो का बिल बढ़ा दिया, पूरा इंटरनेट अपनी शादी से हाईजैक कर दिया, कुछ भी कह लो, लेकिन उन्होंने एक काम बहुत बढ़िया किया है। उन्होंने सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन में यह स्थापित किया कि शादी में, विवाह संस्कार में शराब का कोई स्थान नहीं है। हाँ, सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, नाच रहे हैं, वो भी नाच रहे हैं, फुल ऑन शोशाबाजी चल रही है, फुल ऑन शो ऑफ चल रहा है, लेकिन उस सब के बीच उन्होंने विवाह संस्कार की वैदिक परंपराओं के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और आज के कलयुगी समय में दिस हैज टू बी हाईली अप्रिशिएटेड। और एक तो ये शादी 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 शादी, भाई क्या है ये शादी शादी? उर्दू वर्ड है शादी, हमारी भी जुबान पे शादी शादी चढ़ा रखा है। विवाह संस्कार होता है, अपने संस्कारों के नाम तो हिंदी और संस्कृत में बोलो, कितना सुंदर नाम है विवाह संस्कार। हमारे सनातन धर्म के 16 संस्कारों में विवाह संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये कोई शो ऑफ करने वाली अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि बड़ों से ब्लेसिंग्स लेने की अपॉर्चुनिटी है, जिससे हमारी मैरिड लाइफ की एक नई और एक शुभ शुरुआत हो सके। इस संस्कार के रिचुअल्स अच्छे से नहीं होंगे तो गृहस्थ आश्रम की फाउंडेशन में ही गड़बड़ हो जाएगी। मंगलसूत्र क्यों पहनते हैं? गृहस्थ आश्रम के गोल्स क्या होते हैं? सिंदूर क्यों लगाते हैं? गठबंधन क्यों करते हैं? कुछ मतलब ही नहीं है। हमें तो जी बस जल्दी से स्टेज पे चढ़ के, वो गोल गोल वाला स्टेज होता है ना, उस पे चढ़ के एक दूसरे के गले में वरमाला डालनी है, दैट्स इट जी। अरे हस्बैंड वाइफ तो छोड़ो, आजकल के तो पंडित जी भी ऐसे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये रिचुअल्स क्या होते हैं। लाज होम, सप्तपदी गमन, अश्माक्रमण, सिंदूर दान, इन सबको करवाने के पीछे क्या भाव होना चाहिए, कैसे होते हैं, क्यों करते हैं, ये ना तो पंडित जी को पता है ना हमें। सब फॉर्मेलिटी है, जल्दी जल्दी खत्म करो। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं और कई जगह तो पंडित जी बॉलीवुड गाने गा रहे हैं। वाह वाह वाह, मॉडर्न पंडित जी। देखो, मंत्रों की जो शक्ति होती है उसमें 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला उच्चारण, जितना स्पष्ट उच्चारण होगा उतनी ज्यादा शक्ति होगी। उच्चारण के साथ साथ अगर किसी को अर्थ के बारे में पता हो, मतलब कि जो पुरोहित जो बोल रहा है उसको उस मंत्र का अर्थ पता हो, तो उसकी शक्ति और ज्यादा होगी। और उसके साथ साथ अगर उसको अर्थ भी पता हो और भावार्थ भी पता हो तो उसकी शक्ति और ज्यादा होगी। अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर पुरोहित मंत्र में प्रतिष्ठित है, मतलब अगर वो उसके एसेंस को, उसके सार को जी रहा है, तो उसकी शक्ति सबसे ज्यादा होगी। और 1% उच्चारण अच्छा हो या ना हो, लेकिन अगर वो पुरोहित सच में साधु है, संत है और सच में मंत्रों में प्रतिष्ठित है, तो उसकी प्योरिटी 100% है, पूरी की पूरी सेरेमनी प्योरिफाइड है, पूरी की पूरी ब्लेसिंग्स है। लेकिन आजकल ऐसा संत, ऐसा पुरोहित मिलना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर प्रतिष्ठित होगा तो वो कभी भी दक्षिणा के लिए विवाह संस्कार नहीं करेगा। लेकिन अब क्या होता है, अब तो पहले से पहले ही रेट कार्ड होता है भैया, रेट कार्ड कि बड़ी शादी है 1 लाख 11 लाख, पहले से पहले ही रेट सेट हो जाते हैं। अब आप एक बार सोच कर देखो, आप अगर उसे पैसे दे रहे हो तो वो आउट ऑफ श्रद्धा तो मंत्रों का उच्चारण कर ही नहीं सकता ना। अब अगर आप उसे बीच विवाह में ये बोल दोगे कि हम आपको संस्कार पूरा होने के बाद दक्षिणा नहीं देंगे, तो वो वहीं पे से उठ के चला जाएगा। तो इसका मतलब वो तो आउट ऑफ मनी मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, वो तो आउट ऑफ श्रद्धा, श्रद्धा से तो उसके मंत्र का उच्चारण हो ही नहीं रहा ना। और आजकल के पुरोहित तो मंत्रों का अर्थ तक नहीं जानते, भावार्थ तो खैर भूल ही जाओ। और जो ब्राह्मण होता है ना, उसकी 2 चीजें जरूर होनी चाहिए। एक है उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ धारण करना, और दूसरा होता है शिखा। और आजकल तो आपको ऐसे कितने पंडित मिल जाएंगे जो कि मंत्रों का उच्चारण करते हैं विदाउट हैविंग एनी शिखा। विवाह संस्कार में पुरोहित का शुद्ध होना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पता है, वो संस्कार करने से पहले कुछ नहीं खा सकता। और इसी तरह हस्बैंड वाइफ को भी संस्कार से पहले, विवाह संस्कार होने से पहले कुछ नहीं खाना होता। और क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि विष्णु जी का आवाहन होगा, वो आएंगे, उनके समक्ष विवाह होगा और उनको उनकी पसंद का भोग लगाया जाएगा, उसके बाद सभी लोग पाएंगे। जैसे कि श्राद्ध में तो होता है ना, विष्णु जी का आवाहन होता है, उनको बुलाया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है और उसके बाद सभी लोग प्रसाद पाते हैं। लेकिन अब क्या होता है, फेरे रात के 2 बजे होते हैं और सीरियल्स में पंडित जी बोलते हैं मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे पंडित जी, रात के 2 बजे कौन सा मुहूर्त होता है? सच सच बोलो ना। आप बोलो ना कि आप भी इनकी शोशाबाजी से अब थक गए हो, बहुत रात हो गई है, आपको भी सोने जाना है। 100 प्रकार के पकवान बनवाते हैं, किसके लिए? विष्णु जी के लिए। लेकिन उनके आने से पहले क्या हुआ, आपके सारे गेस्ट ने वही खाना खा लिया। तो अब जब विष्णु जी आएंगे, उनका तो अपमान होगा ना, क्योंकि उनसे पहले तो सारे गेस्ट खाना खा के बैठ गए। और अगर मान लो यज्ञ से पहले गेस्ट ने खाना नहीं खाया, उसके बाद खाया, तो क्या आपने खाना बिना प्याज लहसुन के बनाया था? अरे विष्णु जी तो प्याज लहसुन नहीं खाते ना। और देखो, अगर पूरे जीवन प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते तो कम से कम अपने जीवन के 16 संस्कारों में तो बिना प्याज लहसुन वाला खाना बनवा लो। कभी भी यज्ञ से पहले प्रसादम नहीं होता।
और जहां हो रहा है वहां विष्णु जी का अपमान हो रहा है। अरे भाई, उनको तो भोग लगा ही नहीं है और आप उनके आने से पहले ही सब कुछ खा गए। तो ये सोचने वाली बात है। आप कभी भी किसी भी उत्सव में जाते हो, भंडारे में जाते हो, तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हो और उसके बाद ही तो प्रसाद बांटते हो, है ना? तो इतने इंपॉर्टेंट विवाह संस्कार में क्यों नहीं? क्योंकि शोशाबाजी इंपॉर्टेंट है ना? और रात में विवाह हो रहे हैं। अरे अब तो बंद करो। पहले मुगल लोग विवाह के समय पर हिंदू लड़कियों को लेकर जाते थे, उनका रेप करते थे और वापस उन्हें लौटाते थे। इस डर से हिंदू लोगों ने रात में विवाह करने शुरू करे थे। लेकिन अब तो मुगलों का कोई डर नहीं है ना। लेकिन अब तो मुगल चले गए ना, अब क्या मजबूरी है? अब तो वापस दिन में विवाह संस्कार करना शुरू करो। ह्यूमंस और देवताओं की शादी दिन में होती है और राक्षसों की शादी रात में होती है। हम आज की पीढ़ी ना सच में दोगले हैं। हम अपने माँ बाप को और अपनी पुरानी जनरेशन को बोलते हैं कि अरे यार आप लोग भी क्या कर रहे हो, 1000 लोगों को बुला रहे हो और ये सब शो ऑफ कर रहे हो। देखो डिफरेंस बस ये है कि वो लोग आंटी और अंकल में शो ऑफ करते थे और हम सोशल मीडिया पर शो ऑफ करते हैं। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए उनको हजारों लोगों को बुलाना पड़ता था शो ऑफ करने के लिए। हम कहाँ थे और कहाँ आ गए? हम अपने आप को हिंदू बोलते हैं, सनातनी बोलते हैं, लेकिन अगर हम सच में वास्तव में दिल से सनातनी होने का सभी फॉलो करने लग जाएंगे ना, तो पूरे के पूरे समाज में परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ेगी। सोचने वाली बात नहीं है। और वैदिक विवाह संस्कार से हमारा ये मतलब नहीं है कि आप लड्डू गोपाल से शादी करने बैठ जाओ। कुछ भी हो रहा है बस सेंटी हो जाओ और कुछ भी करो। लड्डू गोपाल के साथ घूमो, उनके साथ बेड पर लेट जाओ, सो जाओ, बस सेंटी हो जाओ। शास्त्र खोल के पढ़ने की क्या जरूरत है? बस कुछ भी करो। अपनी मर्जी अनुसार सनातनी बनेंगे हम। अरे भाई, ये लड्डू गोपाल से विवाह करने का कल्चर आया कहाँ से? अगर आप जानते हो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ या फिर कौन से ग्रंथ में इसका उल्लेख है, तो प्लीज इस ज्ञान पर प्रकाश डालें और कमेंट सेक्शन में हमको बताएं। तो 100 बात की एक बात, नाचो, कूदो, स्टेज फोड़ दो, डीजे वाले को तोड़ दो, लेकिन 3 बातों का ध्यान रखो। शराब जैसे महापाप को अपने पूरे जीवन से ही दूर करो, और अगर पूरे जीवन से दूर नहीं कर सकते तो कम से कम विवाह संस्कार के दिन तो भैया दूर कर दो। दूसरा, उन वैदिक रिचुअल्स की रिस्पेक्ट करो, उनको प्रायोरिटी दो। उस पूरे विवाह संस्कार में दैट वैदिक रिचुअल, दैट वैदिक यज्ञ शुड बी द सेंटर। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना इस पूरे वीडियो का ना उद्देश्य ही बेकार है, लाइक शेयर सब्सक्राइब।